बस एक बार टमाटर को गैस सिलेंडर पे रखिए और फिर देखिए कमाल। अच्छा, घर हो या किचन हो, दोनों जगह के काम हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल लगते हैं, क्योंकि सबकी तो छुट्टी संडे को हो जाती है, लेकिन हम औरतों की छुट्टी ना संडे ना मंडे, कभी छुट्टी ही नहीं होती और संडे को बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं सबसे पहली टिप्स हमारी जो है यूजफुल। इस तरह से जैसे मशीन में जब हम सुखाने वाले में डालते हैं तो ये तस्तरी होती है, ये जब प्लास्टिक की है तस्तरी, ये टूट जाती है तो क्या होता है, फिर हम मार्केट से ख़रीदने के लिए जाओ तो साइज़ की मिलती नहीं है। और ये अब चलिए इसको हम कैसे सही करेंगे। एक धागा ले लीजिए और धागा मोटा वाला मजबूत वाला धागा ले लीजिए। बस बहुत ज़्यादा हमें इसे धागे से नहीं लपेटना है, थोड़ा सा इसे हम सिर्फ बांधेंगे तो धागे से लपेट देंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि घर हो या किचन हो, काम कोई भी हो, हम महिलाओं को कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है। कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है, सारा दिन हो जाता है, लेकिन फिर भी यही लगता है कि दिन छोटा पड़ जाता है काम करते करते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना स्मार्ट दिमाग लगा करके काम करें, छोटे छोटे हैक्स अगर अपना लेंगे तो हमारे काम आसान भी हो जाते हैं और पैसों की भी बचत होती है। ऐसे अगर ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा। आप देखिए दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से डाल के धागे को सारे छेदों में डाल देंगे और फिर इसको हम एक इधर से एक उधर से डाल के इसमें हम अच्छे से मजबूती से बांध देंगे। अब इससे क्या होगा, कुछ दिन के लिए तो ये हमारा मजबूत हो जाएगा, जो कि हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। सिर्फ कपड़े ही सुखाने रहते हैं तो उसमें हम इसको लगा सकते हैं। अब धागे को कट कर दीजिए। धागे को अगर नहीं काटना है तो इसको दोबारा से भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। दोबारा से लगा देंगे और भी मजबूत होगा। अब ये जो ऊपर का पार्ट हमारा निकला हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना है, छोटा सा काम करेंगे जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए। क्योंकि हम लोग अगर बचत नहीं करेंगे तो घर का खर्चा बहुत ज़्यादा जो है, हमारा हम लोगों का बजट बिगड़ जाता है। इसी वजह से थोड़ा बहुत तो आप सबको ये करना चाहिए और आना भी चाहिए। देखिए इस तरह से हमने इसको बांध दिया है। अब ये लगभग तो सही है, लेकिन जो ये जॉइंट ऊपर का खुला है उसको हम कैसे सही करेंगे। तो हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके काम करेंगे। एक पॉलीथीन ले लीजिए, पॉलीथीन ले करके इसको हमें जला लेना है। इस तरह से जला लीजिए और हाथ से मत पकड़िए, क्योंकि पॉलीथीन बहुत तेज़ी से जलती है और यह हाथ में चिपकने का डर रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, चिमटे से पकड़ लेंगे। पहले तो मैंने ऐसे ही पकड़ लिया था तो मुझे लगा हाथ जल जाएगा, इस वजह से मैंने इसे चिमटे से पकड़ करके और थोड़ी सी पॉलीथीन को हमें जला देना है इस तरह से। उसके बाद में जहाँ से ये खुला है आपको वहीं पे इस तरह से दबा देना है और जितनी थोड़ी सी पॉलीथीन जो है इसके ऊपर चिपका देना है। इससे क्या होगा, ये हमारा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। आप चिमटे की सहायता से देखिए, थोड़ी सी ही हमने पॉलीथीन इसमें लगाई है और इसको हटा देंगे और इस तरह से इसको चिमटे से ही हम बराबर कर देंगे। उसके बाद में हाथ से आप इसको सही कर सकते हैं जब ठंडा हो जाए तब। बस ऊपर में इस तरह से कर देंगे, बस आपको नीचे में कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ये तस्तरी के बिना तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि प्रेस तो हम सभी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब प्रेस करते हैं तो ये जो बटन होते हैं ये प्लास्टिक के होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेस हमारी ज़्यादा गर्म है और ये बार बार जा कर के हमारे जो बटन लगे होते हैं उसमें फंसने भी लगती है और ये पिघल भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा एक चम्मच ले लीजिए और जहाँ पे बटन है आप वहाँ पे इस तरह से रख करके और पूरी साइड को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको बटन जो चम्मच से नहीं करना है तो आप क्या करिए, एक जो होता है कोई भी डब्बे का ढक्कन ले लीजिए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शैम्पू का ढक्कन है। इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद में ढक्कन के ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। अब जब बटन के ऊपर रख देंगे उसके बाद में जब प्रेस करेंगे तो इस तरह से हाथ से दबा लीजिए, तो बिल्कुल अच्छे से मतलब बटन की जगह पे आप प्रेस कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग कैसे प्रेस करते हैं ये भी हमें बताइए, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद दे सकूं कि आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमारी बातें करते करते हमारी शर्ट भी प्रेस हो गई है। अब इसे हम ऐसे आस्तीन अलग से प्रेस करते हैं या कुछ करते हैं नहीं, तो ऐसे ही हमें, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप आस्तीन को एक बार ऐसे रख कर के प्रेस कर दीजिए, आपकी शर्ट एकदम अच्छे से प्रेस हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपनों के साथ शेयर करना, पता नहीं किसके कौन सी टिप्स काम आ जाए। जैसे कि किचन हो या अपने कामों में हम ये छोटी वाली कैंची का यूज़ तो करते ही रहते हैं। किचन में तो हम रखते ही हैं, कहीं कोई हमें पॉलीथीन को काटनी है या कुछ भी काटना होता है तो छोटी कैंची रखते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो इसको बार बार खोलते रहते हैं, तो उनके हाथों में ये, इसमें नोक बहुत पतली होती है जिससे कि वो चुभ जाती है। तो जो हमारा धागे की रील होती है उसको आप ले लीजिए। धागा ख़त्म होने के बाद में इस रील को इस तरह से लगा करके रख देंगे तो ये हमारी रील निकलेगी नहीं और अच्छे से ये हमारी कैंची फिक्स रहेगी। अगर रील नहीं है तो आप पेन का ढक्कन इस तरह से, बस इतना ध्यान रखिए कि टाइट होना चाहिए, इस तरह से लगा करके आप रख देंगे। कहीं पर्स में रखना है वहाँ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगली हमारी टिप्स। जैसे कि हम लोगों के घर में, किसी के घर में, जो लड़की हो या लड़के हो, बेल्ट हर कोई लगाता है, लेकिन क्या होता है जब ढेर सारी हो जाती है तो इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इस तरह से जब करते हैं तो बार बार खुल जाती है और घर भर में बिखरी पड़ी रहती हैं इधर उधर। तो जब भी आप बेल्ट को रखें तो बच्चों को भी बता दीजिए कि किस तरह से क्या करना है। इसके अंदर इस तरह से डाल लीजिए जिस तरह से हमने आपको दिखाया है, फिर हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब इस तरह से रखेंगे तो आपकी जो है बेल्ट कभी भी बार बार खुलेगी नहीं। और इसको जितना आपको छोटा करना है आप उतना छोटा कर सकते हैं। देखिए जितना बीच में स्पेस है आप उसमें इसके फिक्स कर दीजिए। और इसको और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इतना करके दिखाई हूँ, ये बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब इसको कहीं भी आप रखेंगे तो आपकी बेल्ट खुलेगी नहीं और एक जगह आप इसको रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स जो कि बहुत ही यूज़फुल है कि टमाटर को हम सिलेंडर पे क्यों रखेंगे। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर जहां हम रख देते हैं तो काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, तो वहाँ पे बहुत जंग के निशान इतने गहरे पड़ जाते हैं कि उनको छुड़ाना बहुत ही कठिन लगता है। तो जो टमाटर होता है इसमें हमारे विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, ये जंग को काटने में बहुत ही कारगर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आधा टमाटर ले लीजिए, ऊपर वाला पार्ट हमने ले लिया है और इस पर हम थोड़ा सा जो होता है मीठा सोडा उसको डाल देंगे। और बेकिंग सोडा डालने के बाद में जितना हमने बेकिंग सोडा लिया उतना ही नमक ले लीजिए। आप दोनों चीज़ों को इसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे जंग लगे दाग हैं वहाँ पे आप इसको रगड़ दीजिए। इस तरह से हमें रगड़ना है कि टमाटर का जूस भी इसके अंदर लगता रहे और नमक और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें लगा करके छोड़ देंगे। देखिए कितने मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग हैं, बहुत ज़्यादा हो गए थे। और मैं कभी कभी होता है कि नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को दिखाने के लिए भी हम काफ़ी दिनों तक छोड़ देते हैं कि आप लोगों को दिखा सकें कि किस तरह से हम इस तरह के जंग के दाग साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमें लगा करके 10-15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे, देखिए अब लगाए थे हम तो कितने हद तक ये काफ़ी कम हो चुके हैं। अब इसको हम कपड़े से साफ़ करेंगे, नहीं तो ब्रश से थोड़ा सा रगड़ दीजिए जिससे कि ये साफ़ हो जाए। अब लगे कि थोड़ा बहुत रह गया है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिन के हो जाते हैं तो दाग छुड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वजह से बीच बीच में आप जब भी सिलेंडर चेंज करें तो इसकी सफाई ज़रूर कर लें, नहीं तो दाग बहुत गहरे हो जाते हैं, फिर छूटते नहीं हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा थे, अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हैं, थोड़े से रह गए हैं। अगर अब ये लगे कि ये भी नहीं छूट नहीं रहा है तो आपको और थोड़ा सा मैं एक टिप्स और बता रही हूँ, जो कि उससे आपके जंग के दाग बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगे। अब ये हल्के हो गए हैं, इसके बाद आपको लेना है कोलगेट। कोलगेट सभी के घर में होता है, बस थोड़ा सा जितना हम एक बार में ब्रश करते हैं उतना ही कोलगेट ले लीजिए। और कोलगेट से आप इसको पूरे पे फैला दीजिए, उसी टमाटर के सहायता से इस तरह से फैला दीजिए और फैला करके इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब इसको छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी दाग थे एकदम बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और फिर आप इस तरह से स्टील वाला जो जूना होता है उसको ले करके बस इसे हमें जहाँ पे लगे कि नहीं छूट रहा है वहाँ पे आपको रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो उम्मीद करती हूँ ये रगड़ना नहीं पड़ता है। अगर समय है छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत के तुरंत ये साफ़ हो जाएगा। और मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ, इसलिए तुरंत के तुरंत मैंने दिखाया। देखिए अब इसको हम साफ़ कर देंगे
तो ये दाग हमारे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे बिल्कुल भी आपको एक भी दाग नहीं दिखाई देगा। अब देख सकते हैं सारे दाग एकदम निकल गए हैं। इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स पसंद आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि बेल के साथ करें। धन्यवाद।